वसीम साहब, नवाज शरीफ के लिए बड़ा चैलेंज है वो ऑफ कोर्स इतना बड़ा प्रोटोकॉल और सारी चीज़ें, बट कहीं ना कहीं हमने जब भी बड़ी मजबूत तारीख है पाकिस्तान की, हमने जब भी कानून भी तोड़ा है ना तो वो भी कानूनी तरीके से तोड़ा है हमने। तो कानूनी जो होती है ना वो हर्डल्स, उनको आपको कहीं ना कहीं अबूर ज़रूर करना होता है। तो क्या आप समझते हैं कि जो वक्त है इलेक्शन का वो है, आप कंसिडर कर लीजिए कि हम इलेक्शन कमीशन की बात पर कामिल ईमान रखते हैं और जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करा देंगी, अगर उसको आप सामने रखिए तो लगभग कुछ 2.5 महीने का अर्सा है। क्या इस सब में ये जो कानूनी रुकावटें हैं नवाज शरीफ साहब की वो पूरी कर पाएंगे सर? जी बिल्कुल, आपको शायद याद होगा 2018 में जो कानूनी रुकावटें आई थी उनके हक में, वो भी तकरीबन इतने ही टाइम फ्रेम में आ गई थी। फटाफट जो है वो जुलाई में उनको सज़ा हो गई थी और मेक श्योर किया गया था कि इलेक्शन से पहले पहले सारा कुछ हो जाए। तो मुझे लगता है तारीख अपने आप को दोहराएगी, लेकिन उल्टी तरह से दोहराएगी और उससे पहले पहले उनके मसाइल हल हो सकते हैं। जिस तरीके से आप देखें कि उनकी ज़मानत हुई है और ज़मानत में जितनी तरीके से उनको मिल गई है, जिस गैर तबई तरीके से उनको सज़ा हुई थी उसी गैर तबई तरीके से उनको ज़मानत भी मिली है। तो जब आपके हक में हवा चल रही हो, जब आप इतने कॉन्फिडेंट हो और जब आपको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा हो तो बाकी चीज़ें भी अच्छी हो जाती हैं। पाकिस्तान में एनवायरनमेंट का बड़ा फर्क पड़ता है, हवा का बड़ा फर्क पड़ता है, आबो हवा का बड़ा फर्क पड़ता है। नवाज शरीफ साहब ना काकड़ हैं, ना वो शौकत अजीज होते थे, ना वो शौकत अजीज हैं। नवाज शरीफ एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं। उन्होंने उनकी पार्टी ने पूरे पाकिस्तान में लोगों से इंटरेक्ट करना है, तो लोगों को इतनी अवेयरनेस तो है कि भाई ये क्या ब्लंडर्स हो रहे हैं। नहीं, लोगों को ये भी अवेयरनेस है कि इनसे पहले क्या ब्लंडर हुए हैं। आप देखें ना, आप तारीख कल से तो नहीं शुरू हो रही ना, आज से हो रही है। आप 2018 में जो ब्लंडर्स हुए हैं वो भी तो मद्देनजर रखें ना। ये तो जो रॉन्ग्स थी उनको राइट किया जा रहा है, जो पहले गलतियां हुई हैं उनको ठीक किया जा रहा है, और जो आज गलतियां हो रही हैं शायद 2025 में 27 में वो ठीक होंगी। तो बहरहाल ये निज़ाम भी सबके सामने है, जिस तरीके से सजाएं हुई थी उसी तरीके से गलत होंगी और लोगों को समझ आ जाएगी, क्योंकि लोग बहुत बाशऊर हो चुके हैं। लोगों को ये समझ है कि निज़ाम काम कैसे करता है, कैसे सजाएं होती हैं और कैसे वो सजाएं ख़त्म होती हैं। क्योंकि सजाएं अगर लीगल ग्राउंड्स पे जाएं तो बहुत ज़्यादा कोई सॉलिड ग्राउंड्स पे नहीं है। मॉनिटरिंग जज लगे हुए थे, जिस तेज़ी से हुई थी, जो जजेस के एतराफ़ात भी आए थे, जो मरहूम जज साहब हैं फोत भी हो गए, उनके एतराफ़ात भी हैं, तो सारी चीज़ें सामने। मरियम नवाज एक केस में क्लीन चिट भी ले चुकी हैं, तो प्रेसिडेंट सामने है। उस केस में तो ज़्यादा मीट नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा देर स्टे करेगा। तो ये टाइम तो मेरे ख्याल में एम्पल टाइम है। बिल्कुल ठीक है। अली मुमताज़ साहब, कानून और कानूनी क्लियरेंस लेना नवाज शरीफ के लिए कितना आसान होगा? और जो वसीम भाई कह रहे हैं कि जब वोटर के पास जाया जाएगा तो वोटर कहेंगे भाई आप तो मुजरिम हैं, आप तो सजा याफ्ता हैं, तो वो जो उन पर टैग है वो उतार लेंगे, वो क्योंकि बता देंगे कि मेरे खिलाफ ये तो ज़्यादतियाँ होती रही। देखिए अदनान, जितनी कामयाबी से और जितनी उम्दा तरीके से आकर उन्होंने कामयाबी से जलसा किया है, तो उसी कामयाबी से, उसी रफ्तार से, उतनी ही उम्दगी के साथ, नफासत के साथ और बहुत ही आपको स्मूथ नज़र आएगा। जैसे कि अभी वसीम साहब कह भी रहे थे कि उनकी सज़ाएं जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। यानी कि जब उनको सज़ाएं दी गई और जिस तरीके से दी गई और जितनी जल्दी दी गई, और बिल्कुल ठीक कहा कि उतनी ही जल्दी से रिवर्स होंगी। और यही सब जो है वो सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं होगा, यही जो है वो इमरान खान साहब के साथ भी होगा। ज़रा देर से हो जाएगा लेकिन होगा, वो भी इवेंचुअली इसी तरीके से होगा कि जिस तरह उनको सज़ाएं दी जा रही हैं, जिस तरीके से उनको बंद किया जा रहा है, जिस तरह से उनकी पार्टी को कॉर्नर किया जा रहा है, जिस तरीके से कल का जलसा जहाँ पर पुलिस और तमाम ये इदारे फैसिलिटेट कर रहे थे, सरकारी वैगनें, बसें, कोस्टर्स भी लेकर आए हुए थे। और आज काना में, यहीं पे लाहौर में, आप ही के दफ्तर से कुछ ही फासले पर पीटीआई एक अपना कन्वेंशन करना चाह रही थी और वहाँ पर पुलिस ने डंडा सोटा लेकर पहुँच गए। जो ऑर्गेनाइजर थे उनके घर पर जाके रेड भी किया, वहाँ पर ख़वातीन भी थी, बगैर अरेस्ट वारंट के गए। ख़वातीन ने पूछा अरेस्ट वारंट है, उन्होंने कहा जी वो आप छोड़ें। उन्होंने घर में जाके रेड किया और फिर आज डंडा सोटा चला के लोगों को वहाँ से भगा दिया और उसको होने ही नहीं दिया। तो ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है, पहले भी होता रहा है, रिवर्स में जाएगा। और जब आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं कि जाकर वोटर से बात की जाएगी, तो अगर ये सज़ाएं माफ़ भी हो जाएं तो एक काम जो बड़ी कामयाबी से इमरान खान साहब ने किया है 2017 ख़ास तौर पे ऑनवर्ड्स, वो बार बार जो कहते हैं ना कि जी खान साहब ने जहन बनाया, वो बिल्कुल लोगों के जहन में खान साहब ने बातें बिठाई और वहाँ पर ये बात भी बिठा दी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो करप्ट हैं, नवाज शरीफ साहब चोर हैं, उनका पूरा टब्बर चोर है। ये बात लोगों के जहन में बैठ चुकी है और ख़ास तौर पे जो अभी की नौजवान नस्ल है वो अपना जहन बनाए बैठी है।
अगर इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा पीटीआई नहीं होगी तो फिर तो वोटर्स कितने निकलेंगे ये भी देखना होगा, और जो निकलेंगे बस ठीक है, उसमें से पीपल्स पार्टी भी सीटें निकाल लेगी, 10% नून का भी टर्न निकाल आउट दे लेगी। दो तो आपके मैंने ये कानून कहा ना, में उसमें पीपल्स पार्टी भी निकाल लेगी, नून भी निकाल लेगी, और आखिर में फातेह जो है वो पीएमएलएन होगी, और वजीर आजम नवाज शरीफ हो सकता है ना हो, शहबाज शरीफ साहब हो। अच्छा, एक तो बेग साहब ये आखिरी बात जो उन्होंने की है ना, ये बड़ी कन्फ्यूजन है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जैसे मर्जी आ जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो गए, क्या ये मुमकिन है? और दूसरा सर ये बताइए कि क्या नवाज शरीफ साहब पे भी लाडले का टैग लगता दिखाई नहीं दे रहा आपको सर? क्योंकि पिछली हुकूमत में खान साहब इसी टैग थले आके दब चुके थे, अब वही टैग उठा के नवाज शरीफ साहब पे लगता दिखाई दे रहा है। नहीं अदनान साहब, यहाँ कौन लाडला नहीं रहा? मेरा सवाल तो बुनियादी बनता है, कौन था जो लाडला नहीं रहा यहाँ पर? सब लाडली है ना। और ऐसा भी हुआ यहाँ पर कि बाज़ औक़ात तो बाहर से बुला के दरख्वास्त की गई कि आप तशरीफ लाइए। वैसे बेग साहब मैं पुरानी तारीख तो नहीं जाऊँगा, मुझे याद है, आई वॉज नॉट जर्नलिस्ट एट दैट टाइम, पर मुझे जरदारी साहब का दौर याद है, वो लाडले नहीं था उस दौर में। जरदारी साहब का दौर हुकूमत आपने तो कब एग्जाम्पशंस तो मिल जाएंगी ना आपको। एक साहब थे, उनको फांसी हो गई क्योंकि वो कुछ और करना चाह रहे थे, वो एक डेमोक्रेसी का सिस्टम बहाल करना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि जमहूर ऊपर आए, उनका तो लटक जा भाई। अब सूरत हाल जो बात हो रही है, वसीम कह रहे थे और अली भी कह रहे थे कि जिस स्पीड से यकीनी तौर पर पनामा से अकामा निकला, बहुत ही बेहुदा फैसला, माफ़ कीजिएगा अगर मुझे कंटेम्प्ट ना हो जाए, अजीब व गरीब फैसला। हम सब मुंह खोले बैठे हुए थे कि हुआ क्या। आज उसी तरह सिंध हाई कोर्ट ने जो हाईजैकिंग में सज़ा दी, तो मुझसे तो एक साहब ने कहा, मैं नहीं चाहूँगा कि उनका नाम आए, कि यार हमें तो कहा गया था फांसी दो, हमने तो उम्र कैद दी है, हमने तो उम्र कैद दी है। और ये नवाज शरीफ ने कहा था कि तो सिंध के जज थे कि मैं बच गया, पंजाब के जज होते मुझे फांसी हो जाती। तो सूरत हाल यही है। अभी जो सूरत हाल है वो देखिएगा कि बायोमेट्रिक जो कराने के लिए इमरान खान जाते हैं तो पकड़े जाते हैं, बुरी तरह पकड़े जाते हैं, लाठी चार्ज होता है, आंसू गैस होता है और उठा के ले जाते हैं। खैर फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने किया वो अलग कहानी है। यही बायोमेट्रिक नवाज शरीफ साहब का भी होता है, वो कितनी प्यार से होता है, आप देखें कितना ग्रेसफुल होता है, कितना खूबसूरत होता है कि कमरा है, एयर कंडीशन कमरा है, एक अफसर आया हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ है, उनका अंगूठा रखा हुआ है उसके ऊपर। तो अब तो उनका अंगूठा है ना इस वक्त, उन्हीं का अंगूठा है, तो वो चल रहा है। लेकिन आगे जो आगे जाके बात कर रहे हैं ना आप, मुझे इससे इख्तलाफ है कि वो स्वीप कर जाएंगे, वो जीत जाएंगे, ऐसा नहीं मेरा ख्याल है।